हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का स्वागत है फिट से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के ऑल क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चैप्टर नंबर 1 और 2 से ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम आपसे वादा किए थे, एक रेस कोर्स लॉन्च भी कर दिए थे 1 नवंबर को। अब बोले थे 10 नवंबर से क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा। 8 नवंबर से स्टार्ट करें जिससे आप लोग का लय 2 दिन बना रहे और उसका 10 नवंबर से रेगुलर क्लास हो सके। तो आइए बिना देर के चालू करते। हर ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन समझते चलेंगे। हर क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ और इसमें जो भी थ्योरी आएगा, जो भी चीज आएगा उसको बतवाते चलेंगे। तो आइए बिना देर के चालू करते। सबसे पहले विज्ञान भौतिक में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पहला है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस बनाने के, जिसमें लेंस होता है ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। जल भी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, कांच भी होता है, वो भी लेंस में उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसको ए पार्श्व पर देख सकते हैं। जो चीज इसको ए पार्श्व पर देख सकते हैं उसको हम लेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी को इस पार्श्व उस पार नहीं देख सकते, इसलिए मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यदि उसकी क्षमता यानी पी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है 1/f। फोकस जो दूरी होती है वो फोकस दूरी की उल्टा होती है। फोकस दूरी की उल्टा को हम फोकस लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो बोला लेंस 1 डायोप्टर यानी पी का मान 1 है, तो पूछ रहा फोकस क्या होगी। तो 1 को ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे ले जाइए, यानी 1/1। तो 1/1 आएगा, यानी 1 मीटर। 1 मीटर को जब चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है। यानी लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा हो गया। वास्तविक और समान बताइए कब बनेगा, जब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखिए। यहाँ लिखा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस के मुख्य फोकस पर हो, फोकस की दूरी के 2 गुनी दूरी पर हो, अनंत पर हो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर हो। फोकस के 2 गुनी दूरी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको सी से लिखते हैं, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो प्रकाश या तो परिवर्तन हो प्रकाश का या प्रकाश का अपवर्तन हो, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे यानी फोकस दूरी के 2 गुनी को, यानी एफ आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। यानी फोकस दूरी की 2 गुनी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज की बनेगी, यानी वास्तविक और इक्विवेलेंट यानी समान बनेगी। तो कहाँ होगी वस्तु, तो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ गया किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या, यदि लेंस की फोकस दूरी और इसकी गोलीय लेंस की फोकस दूरी माइनस में, कोई भी लेंस हो यदि उसका दूरी माइनस में हो, चाहे वक्रता केंद्र माइनस में हो, तो उसको अवतल लेंस बोलेंगे। यदि फोकस दूरी प्लस में हो और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में हो तो उसको उत्तल लेंस बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस में जहां रहेगा तहां अवतल लेंस हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के दोनों का 2 ही नियम होता है, इसको याद लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप होता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब छोटा बनता है और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम बड़ा देखते हैं। तो बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। यानी किसका उपयोग होगा, उत्तल लेंस का। तो इसका याद लीजिए, उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। सेम इसका उल्टा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक होता है आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, एन बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का आकार कुछ इस तरह का होता है, यानी बीच में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ देखिए किनारे इसका पतला है, लेकिन ये बीच वाला भाग इसका क्या होता है, मोटा होता है। जो भी आप उत्तल लेंस देखिएगा वो बीच में मोटा होगा, साइड से पतला होगा। अवतल लेंस से इसका उल्टा, साइड से मोटा होगा और बीच में पतला होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है,
अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? यू बाई भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, आप लोगों को बेखूबी पता है। ये अवतल दर्पण में रहता तो माइनस भी बाई यू होता और अवतल लेंस में इसलिए प्लस भी बाई यू होगा। ये चीज कन्फर्म याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तुरंत ही बताए, आर बराबर 2f होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़िए, कांच से प्रकाश का अपवर्तन, जो उसमें से किरण निकलता है तो प्रकाश का अपवर्तन किरण मुड़ जाती है, जो किरण निकलती है उसी को हम निर्गत कोण बोलते हैं। तो निर्गत किरण भी आप लोग को बता चुके, निर्गत कोण होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है, जो निकलता है उसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तरन की क्षमता का एक डायोप्टर, तुरंत ऊपर ही बताए। जिसका 1 मीटर फोकस दूरी होगी उसकी क्षमता एक डायोप्टर होगी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी अवतल दर्पण तथा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से आवर्धित यानी बड़ा बनता है। तो वस्तु कहाँ होगी? दर्पण में। तब प्रतिबिंब वास्तविक एक ही कंडीशन में बनती है, सॉरी काल्पनिक एक ही कंडीशन में बनती है, यानी आभासी मात्र एक ही कंडीशन में बनती है। वो कब बनती है? जब वस्तु मुख्य अक्ष, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, जब वस्तु ध्रुव और इसको फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। यानी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी फोकस से पहले हो, तभी प्रतिबिंब क्या बनता है? तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। मात्र एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, तो फोकस के बीच हो तब। दर्पण ये दर्पण हो गया, आई फोकस हो गया। जब इसके बीच रखेंगे तभी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। अब आगे आते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? बताइए, उत्तल दर्पण द्वारा कि अवतल दर्पण द्वारा कि समतल दर्पण द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तुरंत ही बताए। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा, तुरंत ही बताए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो सीधा छोटा किससे बनता है? उत्तल दर्पण, जिसका उपयोग घड़ी के साइड में आईना में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी एवं अपसारी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण क्या? अभिसारी। अवतल दर्पण क्या? अपसारी। यानी जब अवतल दर्पण होता है उससे जब किरण गुजरेगा तो किरण एक साथ फोकसित कर देगा, किरण को एक साथ क्या कर फोकसित कर देगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है किरण को बिखेर देगा, तो बिखेरना मतलब अपसारी होता है, एक साथ केंद्रित करना मतलब अभिसारी होता है। सेम इसका उल्टा होता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में किरण एक साथ आकर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, काल्पनिक एवं छोटा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक एवं छोटा। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस तुरंत ही बताए। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में तुरंत ही बोले अभी। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का सीधा समान होता है। काल्पनिक यानी जैसे आईना में जो देखते हैं इमेज आपका, वो क्या है? असली इमेज है कि नकली है? नकली को ही काल्पनिक बोलते हैं। तो जो आईना में देखते हैं इमेज, जो नकली इमेज होता है उसी को काल्पनिक इमेज बोलते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण का बनता है? तो अवतल दर्पण का बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किस दर्पण से हमेशा आभासी छोटा? आभासी छोटा किससे बनता है? अवतल दर्पण से। आभासी यानी काल्पनिक और छोटा अवतल से बनता है, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। और बड़ा वास्तविक और बड़ा अवतल दर्पण से बनता है। सेम इसका उल्टा उत्तल लेंस में होता है, लेंस में होता है। निम्न में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि जब इधर आता है सब इधर माइनस में होता है, इधर सब प्लस में होता है। जब चिन्ह परिपाटी में इसको एक्स अक्ष मानिएगा, इसको वाई अक्ष मानिएगा। जब एक्स अक्ष ये वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष इधर सब प्लस में होता है, इधर सब माइनस में होता है। ऊपर सब प्लस में, नीचे सब माइनस में। इसलिए इधर जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इसलिए इसको माइनस में गिनती करते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो या अवकर्ता त्रिज्या हो, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो या अवकर्ता त्रिज्या हो, क्या होती है? प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के को कहते क्या? फोकसांतर कहते हैं। फोकस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको फोकसांतर भी बोलते हैं।
वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी संबंध के r बराबर 2f या f बराबर r/2 भी बोलते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, दोनों सेम बात। हजामत बनाने के लिए अब तो तुरंत बताए। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। रोगियों के नाक कान मुंह देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रोगी के जो रोगी होता है उसको नाक मुंह कान में यदि कुछ भी चीज हो जाए तो उसको अब बड़ा करके देखने में आसानी डॉक्टर को होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा के फोकस दूरी अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। पानी में प्रकाश चल थोड़ा कम होता है, हवा में थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है बता दिए। अवतल लेंस से वास्तविक, अवतल दर्पण से वास्तविक बनता है। सेम इसका उल्टा, उत्तल लेंस से वास्तविक बनेगा, उत्तल दर्पण से काल्पनिक बनता है। सेम उसी तरह अवतल लेंस से वास्तविक काल्पनिक बनेगा। जैसे अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सेम इसका उल्टा, उसमें उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और अवतल लेंस से उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो चीज ध्यान दीजिए, दर्पण का उल्टा सेम लेंस होता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी जो उत्तल लेंस होता है इसका जो बीच वाला जो केंद्र है और यहाँ पर फोकस दूरी है, तो दोनों के बीच यदि रखेंगे वस्तु को तभी प्रतिबिंब हमको काल्पनिक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के उल्टा, तुमने बता दिए। पी बराबर 1/f होता है, P इक्वल 1/f, यानी फोकस दूरी का यदि उल्टा कीजिएगा तो लेंस की क्षमता निकलेगा। अगला है उत्तल लेंस जब बीम f और 2f के बीच रखा हो, यानी फोकस दूरी और फोकस दूरी के दो गुने के बीच रखा हो उत्तल लेंस, तब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक ही कंडीशन में काल्पनिक बनेगा, सिर्फ जब फोकस दूरी से पहले हो तब, बाकी बात सब में वास्तविक बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। जो दो वक्र से घिरा हो, एगो वक्री हो गया एगो वक्री हो गया, दो वक्र से घिरे दो सतह उसमें होता है लेंस में, उसी को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? जो आंख में जब बीमारी होता है, यदि निकट की वस्तु दिखाई न दे तो निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु दिखाई न दे तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखे, दूर की वस्तु साफ दिखे तो उसको निकट बोलते हैं। जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाए, नजदीक की वस्तु साफ साफ ना दिखे तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में पहले आ आता है कि वह, पहले आ आता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष में किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और जरा दृष्टि दोष में नेत्र का क्वेश्चन हो गया है। जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें बाइफोकल यानी दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है बेलनाकार लेंस, जब आंख अबिंदुकता हो जाती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसमें बाइफोकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नई करतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। यदि कोई दर्पण है, इसके सामने यदि कोई वस्तु रख दी जाए, बीम मतलब वस्तु होता है, उसकी दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, कोई भी दर्पण में हमेशा बता दिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस के दो वक्र सतह, देखिए लेंस एक सतही हो गया, एक सतही हो गया, दो सतह हो गया। तो जब इसको लेंगे तो फोकस इधर भी होता है f1, इधर भी एक फोकस होता है f2। तो लेंस के दो फोकस दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी लेंस के लिए होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण के लिए होता है, दर्पण के लिए क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण के लिए प्लस में होता है और लेंस के लिए माइनस में होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तुरंत बताए। फोकस दूरी के दो गुनी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी 10 के दो गुना कर दीजिए तो 20 सेंटीमीटर से वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गए। एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या -28 प्लस 28 है तो उसकी फोकस दूरी की आधी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी 28 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, तो f बराबर r/2, यानी r वक्रता त्रिज्या 28 है तो इसका आधा इसका फोकस दूरी होगा, यानी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बीम रखने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। फोकस पर रखिए, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वक्रता केंद्र बनेगा। न्यूमेरिकल बना के चेक कर लीजिए। एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो बीम है का आवर्धन मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 30, और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5, यानी 30/5 यानी 6। अब यहाँ पर दर्पण है, दर्पण में हमेशा बता दिए फॉर्मूला होता है -v/u, तो v के मान 30 है, u के मान 5, यानी 30/5 यानी 6।
अब माइनस तो माइनस यानी -6 हो गया। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी है तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। एक अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम यानी एक वस्तु रखी गई है तो बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगी बताइए? फोकस दूरी मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसके वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, जो लेंस है वक्रता की दूरी होता है उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस तो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? 20 सेंटीमीटर के 1/20 होगा। 1 जब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या पढ़े? P बराबर 1/f फॉर्मूला पढ़े। सेंटीमीटर में दिया हो तो मतलब ऊपर 100 लिखना पड़ेगा। यदि मीटर में आता तो ऊपर 100 नहीं लिखना पड़ता, यदि मीटर में ना तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, यानी 100/f P बराबर होता है। तो 100/f का मान फोकस दूरी 20 यानी 100/20 यानी 5 सेंटीमीटर होती है। एक लास्ट क्वेश्चन 2-3 और बच गया। एक लेंस की क्षमता -5 W, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बता चुके P बराबर 1/f होता है। इसके फोकस पूछ रहा है और क्षमता दिया है 5, तो f के ऊपर ले जाइए 5 के नीचे यानी 1/5। आप पूछ रहा है सेंटीमीटर में तो 100 से ऊपर 100 रख दीजिए, 100/5 यानी 20। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 20। लेंस की क्षमता -5 सॉरी माइनस में आएगा यानी -5। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो निकाल लीजिएगा क्षमता, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर होता है 1/p, f बराबर 1/p। तो 1 क्षमता कितनी है? 4, तो 1/4 कर लीजिएगा। 1/4 का जो डिवाइड आएगा वही मीटर में तो 4 भाग कीजिएगा 1 से तो 0.25 आएगा। किसी दर्पण के सामने चाहे जितना भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। किस दर्पण में? समतल। समतल या अवतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस शब्द कोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और वस्तु से छोटा। तो छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग किए? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन 78 तक, लास्ट क्वेश्चन कहां तक है? 94 तक, यानी अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 और 2 के मिला के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, जो आप लोग एक भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हो गया। रह गया सब्जेक्टिव का, तो नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव बोर्ड पर बताया जाएगा, व्हाइट बोर्ड पर। इसके लिए आप लोग कोई चिंता नहीं कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लोड करके हर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत फायदा हो। और क्वेश्चन इसमें से जरूर 4-5 क्वेश्चन इसमें से आप लोग का आएगा।